Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल। ट्रेडर्स, आज हम देखेंगे कल मार्केट ने किस तरह से मोमेंटम करने की कोशिश की थी और हमने जो जोन दिया था 4973 से लेके 4960, ये कितना कारगर साबित हुआ है। और आप क्लियरली देख सकते हो कल मार्केट ने चलो यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट यानी 5022 का आसपास 5020 जो मैंने एक्सपेक्ट किया था 10 to 20 के बीच में मार्केट हाई लगाएगा और मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं तक हाई लगाया था। और उसके बाद अगर आप क्लियरली देख सकते हो मार्केट दोबारा सपोर्ट लेने के लिए इसी जोन में आया और इसी जोन से दोबारा मार्केट ने 5022 का एक न्यू हाई या कह सकते हो हाई यहाँ पे मार्केट ने लगाया है। और इसके साथ ही आप देख सकते हो आज के दिन भी मार्केट ओपन होकर फिलहाल के लिए 5000 पे होवर अराउंड हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, मैंने कल के दिन भी एक्सप्लेन किया था कि मार्केट में फिलहाल के लिए वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम कम है, इस वजह से आप ये साइडवेज जोन में मार्केट फंसा हुआ दिखाई पड़ रहा है। बट ये मोमेंटम क्यों हुए थे, मार्केट यहाँ पे एग्जैक्टली क्यों बाउंस हुआ था, ये देखने की कोशिश हम हमारे न्यूज़ के सेक्शन में करेंगे। और ट्रेड इकोनॉमिक्स की अगर मैं न्यूज़ रीड करूँ तो गोल्ड नजेस हायर, गोल्ड एज अबव 5000 per ounce on a Friday, loosely extending a 2 days gain, as traders waited geopolitical risks alongside the Federal Reserve policy outlook. Tension between the US and Iran escalated after President Donald Trump set to 10 to 15 days deadline for nuclear deal talk, while the US deployed the largest military force in the Middle East since 2003 Iraq invasion. Meanwhile, Federal Reserve Governor Stephen Miran tempered expectation for the this year rate cuts, cutting stronger than expected economic data. Supporting this view, initial jobless claim failed 206k last week, highlighting labor market resilience. Investors now await PCE data due later today. January FOMC meeting also showed policymakers divided on the rates, with some signaling possible hikes in inflation remain elevated. Elsewhere, physical demand in Asia remained seasonally muted amid Lunar New Year. Billions set for a modest weekly loss. So समझ आ रहा है ओवरऑल US ईरान डेडलाइन ऑन न्यूक्लियर टॉक, इसके साथ ही फेडरल रिजर्व के अंदर चल रही अनस्टेबिलिटी, यानी कुछ लोग रेट कट के खिलाफ है और कुछ रेट कट के साथ है। इसके साथ ही साथ आप सबको पता है कल जॉबलेस क्लेम का डाटा आने वाला था जो हमने देखा था, इस बार एक्सपेक्टेड कितना था और आया था 206, जिसका यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो 223k का एक्सपेक्टेशन था और डेटा आया है 206 के। इस वजह से आप देख सकते हो ये न्यूज़ आई थी शाम को 7 बजे यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 7 o'clock। और इसके बाद आप देख सकते हो जब अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा आया था तब मार्केट समवेयर यहाँ था और आप देख सकते हो यहीं से मार्केट ने एक न्यू हाई लगाया है और एक न्यू लो। आप देख सकते हो ये इतना मोमेंटम यहाँ पे न्यूज़ आने, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा आने के बाद आया था। सो दिस इज़ द वे आप इजीली मार्केट को ट्रैक कर सकते हो न्यूज़ के साथ। इसके लिए मैं कहता हूँ सिर्फ टेक्निकल नहीं, आपको फंडामेंटल को साथ लेके। ये था ओवरऑल कल की मोमेंटम की बातें, कल मार्केट ने किस तरह से मूव किया था। इन लेवल्स की ज़रूरत हमें है नहीं, तो सबसे पहले हम इन लेवल्स को रिमूव करते हैं और देखते हैं आज के कैलेंडर के इवेंट्स में हमें फंडामेंटली क्या पता चलता है कि मार्केट कहाँ से मोमेंटम कर सकता है। कैलेंडर इवेंट्स के लिए आ गए हैं मेटल माइन की वेबसाइट पे। आज है लास्ट डे ऑफ द वीक, फ्राइडे 20th of February 2026 और आप देख सकते हो आज हमारे पास कैलेंडर इवेंट्स की लाइन नहीं, पूरा ट्रक, एक रैली ट्रेन दिखाई पड़ रही है। और आप क्लियरली देख सकते हो आज बहुत सारे इवेंट है जिसके अंदर फ्रांस अभी तक जो इवेंट हो चुके हैं अगर मैं उसे भी छोड़ दूँ तो आप देख सकते हो लंदन सेशन में फ्रांस मैन्युफैक्चरिंग PMI, फ्लैश सर्विस की EMI फ्रांस, और उसके बाद जर्मनी का यूरोपियन जोन का PMI एंड सर्विस मैन्युफैक्चरिंग सर्विस PMI, उसके बाद यूके का मैन्युफैक्चरिंग सर्विस PMI, कनाडा रिटेल सेल्स, उसके बाद जो न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है अप्रॉक्स 7 o'clock के आसपास
और वहाँ पे मुझे दिखाई पड़ रहा है सबसे मेन इवेंट जहाँ पे मार्केट एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी हमें दिखा सकता है, वो है यूएस एडवांस जीडीपी। और आप देख सकते हो यहाँ पे फोरकास्ट है 2.8%। और अगर मैं जुलाई की बात करूँ, जो लास्ट डेटा जुलाई में मुझे दिखाई पड़ रहा है, फोरकास्ट था 2.5% और आया था 3%। और उसी तरह से इस बार है 2.8%। अगर ये फोरकास्ट जो है 2.8% इससे कम आता है, 2.5 2 समथिंग कुछ आता है, तो गोल्ड को हम ऊपर जाता हुआ देख पाएंगे। अगर ये डेटा 2.8% से ज़्यादा आएगा तो हम गोल्ड को एक नेगेटिव मोमेंटम यानी डाउनसाइड मोमेंटम करता हुआ देख पाएंगे। इसके साथ ही आप देख सकते हो एक हाईली इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग में यूएस कोर पीसी प्राइस इंडेक्स का डेटा है, जो कि 0. मुझे लगता नहीं है इसमें इतना मोमेंटम आएगा, बट द सेम थिंग है, 0.3% है, तो 0.2 0.1 आ सकता है। और यहाँ पे भी सेम चीज़ है, अगर ये लेस आएगा तो हम गोल्ड को ऊपर जाता हुआ देख पाएंगे, और अगर ये 0.3% से ज़्यादा आएगा तो हम गोल्ड को नेगेटिव मोमेंटम करता हुआ देख पाएंगे। और इसके साथ ही मैंने 2 इवेंट 230 के मिस कर दिए हैं, जो कि एक मॉडरेट लेवल इम्पैक्टेड है इवेंट है, और जो हमें लंदन सेशन में आने वाले हैं, जो है यूरोपियन जोन का फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और इसके साथ ही साथ यूरोपियन जोन फ्लैश सर्विस पीएमआई। सो ये 2 एक इवेंट है जहां एक मार्केट वोलेटिलिटी दिखा सकता है। और आप सबको पता है कि मार्केट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से आपको जो हाफ्स यानी 130, 230, 330, 430, 930, 630, 730 यहाँ पे कैंडल स्टार्ट होती है। और आप देख सकते हो ये इवेंट एग्जैक्ट 230 पे है, तो हो सकता है जब नई कैंडल बने तो वहाँ पे आपको एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी दिखाई पड़े, और प्रीवियसली यहाँ पे लो या सपोर्ट बिल्डअप होगा और वहाँ से मार्केट सडनली एक अच्छा खासा बाउंस या मोमेंटम करता हुआ नजर आ सकता है। अब ये कौन से मूवमेंट्स करेगा ये तो हम हमारे टेक्निकल पार्ट में देखेंगे, बट उससे पहले स्टिल ऑन 7 o'clock आप दोबारा देख सकते हो यूएस एडवांस जीडीपी प्राइस इंडेक्स का डाटा आने वाला है, यूएस पर्सनल स्पेंडिंग्स का डाटा आने वाला है, और उसके बाद 8:15 यूएस फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, यूएस फ्लैश सर्विस पीएमआई, और उसके बाद यूएस एफओएमसी मेंबर बॉस्टिक की स्पीच है। उसके बाद 8:30 PM यूएस न्यू होम सेल्स का डाटा आने वाला है। उसके बाद एक नो डेटा लिखा है यूएस न्यू होम सेल्स। सो ओवरऑल आपको यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि आज के दिन बहुत सारे इवेंट्स है। तो ये सिंपली है कि अगर आप आपका छोटा कैपिटल लेके चल रहे हो तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप आज ट्रेड को अवॉइड कीजिए। और अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हाई है, आपको आपका रिस्क पता है, आप स्टॉप लॉस लगा के चलते हो, देन डोंट वरी, यू कैन इजीली ट्रेड। आप रैली आएगी और रैली को कैच करने की कोशिश कीजिएगा, और आप वो कैसे कर सकते हो उसकी बातें हम हमारे टेक्निकल्स में करेंगे। उससे पहले टोटली आप देख सकते हो कि आज इवनिंग 6:30 से लेके ऑलमोस्ट 8:30 यानी 9 o'clock 9:30 यानी 6:30 7:30 8:30 9:30 ये 3 आवर्स का जो जोन है, यहाँ पे मार्केट एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी क्रिएट करने वाला है। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटीज होंगी, स्टॉप लॉस हंट होंगे, स्टॉप लॉस को हिट करके मार्केट अप एंड डाउन मोमेंटम करता हुआ नजर आ सकता है। सो मैं यही सजेस्ट करूंगा, बी केयरफुल व्हाइल ट्रेडिंग ऑन दिस टाइम, या फिर हो सके तो अवॉइड कीजिए। एंड मेन थिंग आज है फ्राइडे, सो जिन्होंने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे पोजीशंस बनाई होंगी वो यहाँ पे कट करेंगे। अगर सेल किया है तो बाय करेंगे, बाय किया है तो सेल करेंगे। सो उस वजह से यहाँ पे क्लियरली आपको मार्केट एक तरफा जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। सो यही सब हम देखने की कोशिश करेंगे, कौन से लेवल्स है जहां मार्केट इस तरह से मोमेंटम करता हुआ नजर आ सकता है। ये देखने के लिए बढ़ते हैं हमारे टेक्निकल पार्ट्स में। टेक्निकल के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे, और आप देख सकते हो आज मार्केट ओपन हुआ है जस्ट सेकेंड यहाँ पे यानी 5001 के आसपास, यानी 5000 के ऊपर, और ओपन होते ही मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम करके 5000 को टच तो कर ही लिया है। और बिगर टाइम फ्रेम की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ और मार्केट अगर 5000 के ऊपर सस्टेन रहने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है मार्केट आज हाई टू हाई क्रिएट करने की कोशिश करेगा 5119 यानी 5120 तक।
और ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मार्केट ने लास्ट स्विंग का हाई यहाँ पे क्रिएट किया है और इसके साथ ही अगर मार्केट नीचे जाता है तो मार्केट का लास्ट सपोर्ट आया था लगभग यहाँ से, जो कि है 4842 के, और अगर मार्केट रिजेक्ट होता है तो भाई यहाँ तक मार्केट आने की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। सो सबसे पहले कौन से लेवल आज स्ट्रांगली मार्केट ने क्रिएट किए जहां मार्केट रिजेक्ट या सपोर्ट क्रिएट कर सकता है, ये देखने की कोशिश हम यहाँ पे करेंगे। तो ये हो गया बिगर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस। स्विंग ट्रेडर्स के लिए ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जहां मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए आ सकता है। सो अगर मार्केट यहाँ से रैली दिखाता है तो सबसे पहले उसे रेजिस्टेंस आएगा अराउंड 5120 के आसपास, और अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दिखा के नीचे जाता है तो वो सपोर्ट लेने के लिए चला जाएगा अराउंड 4850 के आसपास, जहाँ मार्केट का एक सपोर्ट पड़ा हुआ है। और बिगर टाइम फ्रेम की और चीज़ें मैं बिगर सपोर्ट की मैं बात करूँ तो 4973 से लेके 4655 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई पड़ रहा है जहां मार्केट सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है। सो वी हैव टू वॉच कि मार्केट अगर रिजेक्शन होता है तो कहां तक फॉल कर सकता है। मैक्सिमम के लिए जो फॉल मुझे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो है 4655 तक। तो स्विंग ट्रेडर्स ये लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों के लिए। और डेली बेसिस ट्रेडर्स के लिए अगर मैं बात करूं तो चलते हैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे और देखने की कोशिश करते हैं मार्केट ने आज के दिन कौन सा सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन बनाया है जहां हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट सपोर्ट या फिर रिजेक्शन क्रिएट कर सकता है। बट आप सबको पता है कि साइकोलॉजिकली 5000 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है जहां फिलहाल के लिए मार्केट साइडवेज होता हुआ नजर आ रहा है। और आप क्लियरली देख सकते हो मार्केट लास्ट कितने दिनों से इसी जोन में इन्हीं लेवल्स पर हमें होवर अराउंड होता हुआ नजर आ रहा है। सो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल या स्ट्रॉन्ग जोन क्रिएट करने दो, इसके बाद ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस बिल्डअप करेगा अबव दिस लेवल्स। और फिलहाल के लिए मेरा सजेशन यही रहेगा, आप अगर ट्रेड कर भी रहे हो तो स्ट्रॉन्ग लेवल्स का इंतज़ार कीजिए, कहाँ पे मार्केट एक स्ट्रॉन्ग लेवल्स बिल्डअप कर रहा है उसी के बाद ही आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस अज्यूम करके ट्रेड को रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिएगा। और लेटली आप देख सकते हो 1 आवर का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे लास्ट सपोर्ट यहाँ पे बिल्डअप किया था और एक हाई क्रिएट किया था, उसके बाद दोबारा मार्केट यहाँ आया और एक हाई क्रिएट किया। और अगर दोबारा मार्केट इस जोन में नहीं आ रहा है तो हो सकता है मार्केट इसके बाद दोबारा यहाँ से एक न्यू हाई की तरफ जाने की कोशिश करेगा, जहाँ की मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है बिटवीन 5020 से 10 to 20 के बीच में। सो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करता हूँ क्लियरली यहाँ पे फॉल तो मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है ना कि राइट। सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ लेट मार्केट गो अबव 5020 और उसके बाद मार्केट को डाउन साइड या अप साइड का मोमेंटम करने दीजिए, उसके बाद ही आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस को अज्यूम कीजिए। और अगर मार्केट 5971 नहीं आ रहा है तो हो सकता है मार्केट 5100 आज जाने की कोशिश करेगा। सो जस्ट आपको आपका SL इस लेवल के नीचे प्लेस करना है एंड टारगेट आपका 5100 के अबव होना चाहिए। ये मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट ने 5020 ऑलरेडी अचीव किया है और उसके ऊपर का लेवल अगर आप देखते हो तो हाई क्रिएट हुआ है यहाँ पे। और अगर मार्केट हाई यहाँ पे क्रिएट करने जाएगा तो अगर 20 तो जाएगा तो 50 इजीली जा सकता है। उसके बाद का टारगेट मैं 5100 तक का एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल।